आइए अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। ग्रुप 15 एलिमेंट्स E2O5 और E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि पेंटा ऑक्साइड्स और ट्राईऑक्साइड्स। इन दोनों में से E2O5 ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि E2O5 में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जबकि E2O3 में +3 है। और हमें पता है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसलिए E2O5 एक स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होता है। अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को देखें एंड डाउन द ग्रुप जाएं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हमें पता है कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड, मेटलॉइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को इसी जनरल रूल से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज होता है। इसी का प्रूफ है कि N2O3 और P2O3 एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, AS2O3 और Sp2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं और Bi2O3 एक बेसिक ऑक्साइड है। आइए अब पढ़ते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये हैलोजन्स के साथ EX5 या EX3 टाइप हैलाइड्स बनाते हैं, यानी कि पेंटा हैलाइड्स एंड ट्राई हैलाइड्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि N कभी भी NX5 नहीं बनाता है, क्योंकि N के पास S और P ऑर्बिटल होते हैं। बट अगर हम D ऑर्बिटल की बात करें तो इसके पास D ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता है। एक और नोट करने की बात है कि पेंटा हैलाइड्स ट्राई हैलाइड्स से ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं। ऐसा हम फज्जान रूल की वजह से कह सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि E+5 का साइज E+3 से छोटा होता है, जिसकी वजह से E+3 की पोलराइजिंग पावर कम होती है और E+5 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, जिसका मतलब ये है कि E+3 हैलोजन को कम पोलराइज कर पाता है। ऑन दी अदर हैंड E+5 पूरी तरह से हैलोजन को पोलराइज कर देता है। चलिए फज्जान्स रूल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सभी एनायंस सेम हैं, बट कैटायंस हमने डिफरेंट लिए हैं। जैसे जैसे कैटायन का साइज छोटा होता जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा। चलिए एक और पिक्चर देखते हैं जिसमें कैटायंस सेम बट एनायंस डिफरेंट साइज के हैं। तो हम देख सकते हैं कि एनायंस का साइज बढ़ाने से कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी एग्जाम्पल के साथ चलिए EX3 टाइप हैलाइड्स के कोवेलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स भी डिक्रीज होता है और इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। डिफरेंट हैलोजन्स के बेसिस पर कोवेलेंट कैरेक्टर को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हैलोजन्स के एनायंस का साइज भी इंक्रीज होता जाता है और इसी वजह से ईज ऑफ पोलराइजेशन भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि BiF3 एक आयोनिक कंपाउंड होता है, जबकि BiI3 एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अगर हम नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात करें तो NF3 ही एक ऐसा हैलाइड है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि जब नाइट्रोजन बाकी हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण नाइट्रोजन बाकी हैलोजन्स को सही से एकोमोडेट नहीं कर पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है और इसीलिए NF3 के अलावा बाकी सभी हैलाइड्स अनस्टेबल माने जाते हैं। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर हम ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात करें
तो BiH3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें और उनके हाइड्राइड्स की बात करें, तो जो BiH3 है, वहाँ पर Bi और H के बीच का जो बॉन्ड होता है वो अदर हाइड्राइड्स की तुलना में बड़ा होता है। आइए इसको समझते हैं। अगर हम ओवरलैपिंग को कंसिडर करें, तो ये जो 5p और 1s वाला केस है, ये है बिस्मथ और हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ आएंगे तो ओवरलैपिंग वीक होती जाएगी, या हम बोल सकते हैं कि जो बिस्मथ और हाइड्रोजन का केस है वहाँ पर सबसे वीक ओवरलैपिंग होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाऊं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। और हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना लिटिल बिट ईजी होता है। इसका मतलब ये है कि BiH3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा।